राना साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी है। तो कुछ कुछ ऐसे बाद ऐसी बात करते हैं कि जिसके बाद समझ नहीं आती कि अक्सर पीएमएलएन के लोगों को भी कि कैसे उसको जस्टिफाई करें। वो कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट काबीना पर तौहीन अदालत लगाए तो पार्लियामेंट रुस्वा होगी या करने वाले रुस्वा होंगे। यानी इसको थ्रेट के तौर पर देखा जा सकता है। इससे पहले उन्होंने खान साहब के बारे में बोला था कि अगर यही सूरत हाल है, मरने मारने पे आगे, तो फिर हम भी उसी सूरत हाल पे आएंगे। देखें, हर पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें ये इख्तियार होता है कि वो सिचुएशन को तब्दील करने के लिए ऐसे बयानात दें कि दूसरी पार्टी भड़क उठे। तो राणा साहब बड़े ठंडे अंदाज से बड़ी सख्त बात कह जाते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। जो बात पहले आप उससे पहले हो रही थी कि जी वो जो पीएससी में तलब किया गया है रजिस्ट्रार को, तो क्या गलत है? क्या आपके और मेरे टैक्स के पैसे नहीं सुप्रीम कोर्ट पे खर्च हो रहे? क्या सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान में करप्शन के केसेस नहीं सुनती कि जी कहाँ पे पैसे ठीक खर्च हुए, गलत हुए, कहाँ पे रेगुलेट ठीक हुआ, नहीं हुआ? तो पार्लियामेंट की पीएससी के अंदर रजिस्ट्रार को तलब करना कहाँ से तौहीन अदालत है, या उस पर क्यों स्टे है 12 साल से? चौधरी निसार अली खान ने ये काम शुरू किया था और उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने रोक दिया। क्यों? आपके और मेरे पैसे खर्च करें, सबके हिसाब लें, और सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये पूछे कि जी ये पैसों का क्या हिसाब है। आप कैसे छुप सकते हैं? नहीं छुपना चाहिए। जैसे मेरी राय ये है कि पार्लियामेंट की अगर उन्होंने कानून साजी की बारे में कोई रिपोर्ट मांगी है, वो दे दें, उसको जाके डिफेंड करें, क्योंकि उन्होंने सुनना है, उन्होंने तशरीह करनी है, इट्स ओके। लेकिन उसके ऊपर एतराजात करते हुए ये मुमकिन नहीं है कि आपसे अगर पूछा जाए कि आपने पैसे कहां खर्च किए, लिए तो हुकूमत पाकिस्तान से है ना, बजट से लिए हैं, आपने खुद तो नहीं पैसे पैदा किए। वो डैम के फंड अगर आप खर्च करेंगे 14 अरब या 11 अरब जितने भी हैं, उसका भी आपको हिसाब देना होगा कि आपने वो क्यों रखे, वो मुल्की मईशत में क्यों इस्तेमाल करने के लिए आप कमेटी बना के क्यों नहीं दे रहे पैसे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसलिए क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपके जब जजेस के ऊपर आपके ब्रदर जजेस क्वेश्चन करते हैं तो फिर वो पब्लिक को भी डोमेन देते हैं। आप 63A को रीराइट करते हैं तशरीह करने की बजाय, और उसके अंदर पूरे पाकिस्तान में वो हैजान जो सियासी तौर पर बर्पा हुआ है, उसकी वजह वही वो फैसला है जिसको वो रिव्यू भी नहीं करने के लिए तैयार। वो ना करें फैसला, लेकिन रिव्यू लगा नहीं रहे। तो अब इलेक्शन कमीशन ले गया है, पास जो चीजें आजकल चल रही है ना, हमें उस तरफ आ जाना चाहिए। जब आप किसी भी डोमेन में जाएंगे, पाकिस्तान का मसला ये है, ना फौज मानती है ना अदलिया मानती है कि हमने अपनी मर्जी करनी है। जब सारे मर्जी करते हैं तो पार्लियामेंट तो पहली दफा अपने पांव पे खड़ी होती हुई कुछ विटामिन के इंजेक्शन के साथ नजर आ रही है। तो वो कानून बनाना उनका राइट है। विटामिन के इंजेक्शन किधर से आ रहे हैं आमिर साहब, ये भी बता दीजिएगा जरा। नहीं, मुझे देखे, मैं तो बड़ा क्लियर था। मैंने पहले अप्रैल की डेट पे भी कहा था, 14 मई पे भी कहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे। अब भी नहीं हो रहे हैं। अगर पीटीआई को अपनी कोई सेफ साइड चाहिए है, इनको इस रास्ते से रास्ता इलेक्शन का निकालना चाहिए। इनको अगर जीतने का जो कि पॉपुलैरिटी मौजूद है, इनके पास तो अभी कोई गिदड़ सिंह नहीं आई, आईएमएफ नहीं आया कि ये कोई रास्ता बजट में भी दे सके अपने लिए। नवाज शरीफ आ जाए, बिल्कुल हो सकता है कि इनकी गेम चेंजर बन जाए।